वालेकुम जी, वजी हसन अलवी हेयर एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि लैट पे यानी ला एडमिशन टेस्ट 2024 में जो होने जा रहा है उस पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें डिफरेंट चीज़ें हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं और स्टूडेंट्स के बड़ी क्वेरीज हैं, सर ये भी करवा दें, सर वो भी करवा दें। सर एक है, जान एक है मेरी, लेकिन जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। पार्ट 2 को भी तैयारी करवा रहा हूँ, साथ साथ पार्ट 1 भी और लैट भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। अगर किसी का भला होता है तो मुझे इसमें खुशी मिलती है। लेकिन आप स्टूडेंट्स जो हैं वो भी वीडियोस को जो है ना लास्ट तक देखा करें और इस पर रिस्पॉन्ड भी किया करें, लाइक भी किया करें, ताकि मुझे पता लगे कि यार वाकई में किसी का फ़ायदा हो रहा है ना। तो अब से पहले 5 पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं। इस्लामियात पे 10 लेक्चर्स मौजूद हैं, इस्लामियात के 10 नंबर हैं, 10 लेक्चर मौजूद हैं। कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी। चैनल पे जितने भी लेक्चर्स हैं लाजमी सुने, जितने भी MCQ हैं लाजमी रिमेंबर करने की कोशिश करें। उसके पैरेलल हमारे पास जनरल नॉलेज की लेक्चर सीरीज जो है लैट से रिलेटेड वो चल रही है, जिसके अब तक 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, वो भी सुने। सारे MCQs जो हैं वो याद करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह उनमें से लाजमी आपका टेस्ट आएगा। लेटर ऑन हम इससे पहले जो है वो ऐसे पे भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एन ऐसे के लिए आपने क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से आपका जो है ना एक ऐसे अच्छे तरीके से हो सकता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपने कंसिडर करनी है। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है रिगार्डिंग पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लैट के हवाले से। 25 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आता है लैट में, जिसमें से 10 नंबर की आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होती है। उस पर्सनल स्टेटमेंट की बात करें तो मोस्टली तो उसमें क्वेश्चन एक ही रिपीट हो रहा होता है, लेकिन आपने एक पे नहीं रहना है। कुछ होता है स्टूडेंट्स क्रैमर रूल लगाते हैं कि वो आप ला क्यों करना चाह रहे हैं, वाई यू वांट टू बिकम अ लॉयर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है लेट्स सपोज, तो सर हर किसी ने वही एक रटा होता है और उसको ही उर्दू में इंग्लिश में लिख के छापा लगा के आ जाते हैं। अब लेट्स सपोज एग्जामिनर मूड में बैठा है, गुस्से में बैठा है, सॉरी पेपर बनाने वाला, तो गुस्से में बैठा है तो वो नहीं देता भाई कि आप ला क्यों कर रहे हैं। नहीं दिल कर रहा उसका ये पूछने को कि आप ला क्या कर रहे हैं, वो आपसे कोई अलौकार चीज़ पूछ लेता है दुनिया के किसी और कोने से। तो आपने तो सिर्फ ला वाली याद की, तो अब आप क्या करेंगे? तो यू मस्ट हैव स्किल्स। आपके पास स्किल्स होंगी तो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे पर्सनल स्टेटमेंट, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। तो मैं पहले भी बता दूं कि अव्वल तो आपके पास चॉइसेस दो हैं। आप उर्दू में करना चाहें तो आप उर्दू में कर सकते हैं, आप इंग्लिश में करना चाहें तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। लिहाजा मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपने वो यूज़ करना है जिसमें आप फ्लुएंट हैं। अगर आप इंग्लिश अच्छे तरीके से लिख लेते हैं तो आपने ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों इंग्लिश में ही लिखनी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपने ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों उर्दू में ही लिखनी है। ठीक है, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। एक तो बात ये होगी। दूसरा है कि पर्सनल स्टेटमेंट को लिखने के लिए चीज़ें कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, कैसे इसको बेहतर बनाएं। तो कोई भी पर्सनल स्टेटमेंट का मतलब ही क्या है कि ज़ाती राय, आप अपनी राय दें इस पे। वो पूछ ले कोई भी कि सफाई का जो महकमा है इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पे अपनी राय दें। तो भाई शुरू हो जाए। आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, वैसे आपको बुलवा लो, आप गली मोहल्ले में खड़े हो गए 4 बंदों में कहते हैं आओ ऐ भी कर लो, ऐ भी कर लो, ये भी होना चाहिए। तो भाई ये बातें लिखने में जब आएंगे तो फिर आप वहाँ पे पूरा छापा लगा के आइएगा कि पाकिस्तान के निज़ाम सफाई को हमें इस तरह से बेहतर है। उसमें पर्सनल राय देनी ना, पर्सनल स्टेटमेंट। तो उसको कोई फोबिया नहीं बनाना है, उसको हाइप नहीं क्रिएट करनी है कि पर्सनल स्टेटमेंट पता नहीं क्या अलौकार चीज़ है। वो किसी बारे में, यार देखे ना, घर में आप चौधरी होते हैं नहीं होते, घर में कोई एक बंदा चौधरी होता है लेकिन आप चौधरी बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपको चौधरी नहीं बनने दिया जाता घर में, क्योंकि अब्बा चौधरी होता है या दादा चौधरी होता है या अम्मा जड़ी वो चुदरान लगी होती है। तो आप अपनी चुदराहट जो है वो इस पेपर में, इस पर्सनल स्टेटमेंट में दिखा सकते हैं। वो आपसे दुनिया जहान के किसी बात से पूछ ले पर्सनल स्टेटमेंट जी, तो देखे ना, फिर आपके पास चांस है, आपको मौका दिया आज उसने कि भाई आज चौधरी बन जा तू, तो फिर चौधरी बन के दिखाएं। फिर जो उसमें आप बेहतरीन से बेहतरीन अपनी राय दे सकते हैं ना, वो उस पॉइंट से रिलेटेड आपने राय ही तो देनी है। यही तो पर्सनल स्टेटमेंट है, इसमें उलझना नहीं है। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हैं तो इंग्लिश में जितनी इंग्लिश आती है उसमें अपनी पर्सनल स्टेटमेंट झाड़ें। घर वालों ने जब आपको चौधरी नहीं बनने दिया, उसका सब का जो है ना कसूर उस पर्सनल स्टेटमेंट में निकाल के आए। तो इस तरह से जब आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे ना, जब आपके ये आइडियाज़ का नाम है, अपने आइडियाज़ को इन पेज जो है आपने राइट करना है। अपने आइडियाज़ को जो है एज इट इज़ जो है वो पेज पे जब आपने लिख दिया ना, अपने एहसासात जो आपके झलक के सामने आ रहे हैं, जो आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे ऐसे जो है वो धुआंधार तकरीरें करते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए,
तो वो सारी की सारी तकदीरें जो है ना इस पेज पे लिख के आनी है। वो सारी की सारी दुनिया जहान की राय जो है ना, अपनी जो राय आज तक आपकी किसी ने नहीं सुनी, वो राय जो है उस चेकर को आपने सुना के आनी है कि मेरे ख्याल में ये भी होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये, मैं इसलिए चाहता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ। तो लेकिन बियॉन्ड द वे भी नहीं जाना आपने, हार्श भी नहीं होना है। तकरीरों में और एग्जामिनर को जो लिख के देना उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट यही है कि आप किसी भी जो वो टॉपिक पूछता है उसके बारे में आपकी जो ज़ाती राय है वो आपने देनी है, और वो ज़ाती राय ही आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है। उसको जब इस अंदाज से करेंगे तो इंशाल्लाह आप लाजमी नंबर जो है वो सिक्योर करेंगे। लेकिन इस पर्सनल स्टेटमेंट को भी हम कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और इसके लिए हॉट फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं वो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं लेके आऊँगा। इसी तरह हमारी एसेस की सीरीज चलेगी कंपैरेटिवली, डेली बेसिस पे एक ऐसे डिस्कस किया करेंगे और कुछ आपको भी टॉपिक दिया करेंगे कि आप इस पर लिखें। और इसी तरह हमारी पर्सनल स्टेटमेंट की सीरीज चलेगी कि पर्सनल स्टेटमेंट डेली बेसिस पे एक किया करेंगे डिस्कस। वो आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं और उससे रेलिवेंट खुद से कुछ लिखना चाहें तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो होप सो कि आपको अब तक जो है वो लैट में कुछ ना कुछ समझ आ रही होगी और आपकी हेल्प भी हो रही होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको सबको कामयाबी अता फरमाए। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।